मेरी कौम भी कितनी सीधी है। ओ यार कभी सवाब के लिए भी कुछ कर लिया करो, हमेशा नाम के लिए करते हो। एक साहब कहने लगे मैंने ना इस बार 5 लाख रुपए रमजान में दिए। मैंने कहा किसे? कहा फलां साहब की मैंने ट्रस्ट में डाले। मैंने सीधा सवाल किया, मैंने तेरे गांव में गरीब नहीं था? चुप हो गया। मदरसा था? हाँ मदरसा तो है। मैंने कोई ना कोई बेवा बच्ची भी होगी, यतीम भी होगी? हाँ होंगी। मैंने वहां 5 लाख क्यों दिए? खुद बताइए। कि जी वो बड़ा काम कर रहे थे इनका। मैंने कहा भाई शरीयत हुक्म ये देती है पहले अपने घर में देख, फिर पड़ोस में देख, फिर मोहल्ले में देख, फिर बस्ती देख, फिर इलाका देख, फिर शहर देख, फिर सूबा देख, फिर मुल्क देख, फिर आगे बढ़। इन सब से बच जाए तब आगे बढ़। तूने घर में ही झांक के नहीं देखा? सगी भतीजियां बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो गए, बाप के पास उनके निकाह के लिए पैसा नहीं है। तू नजराने पेश कर रहा 5-5 लाख। हुजूर ने कयामत में तुझसे पूछ लिया, तेरे भाई की बेटी भी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई थी, तुझे ट्रस्ट तो दिखाई दिया, गरीब भतीजी दिखाई नहीं दी? कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना। कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, निहायत धोखा। अपने आप से फरेब कर रहे हैं हम। सिर्फ कह देने से कोई आशिक नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देना तो कसम खुदा की बड़ा काम हो जाएगा, बेशक बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करने कोई तैयार नहीं। बाप जायदाद छोड़ के जाता है, औलाद सोचती है माले गनीमत मिला है। भाई छोड़ के जाए, भाई सोचता सारे पे मैं कब्जा कर लूं। जानते हो एक बेटी ने ये बताया कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बाप को इसलिए मार दिया ताकि उनकी जायदाद उनके हिस्से में आ जाए। खुदा के वास्ते ये जुल्म और सितम इसलिए हम करते हैं कि ये दौलत हमारे पास होगी तो 4 दिन की शोहरत हो जाएगी, लोग कहेंगे पैसे वाला है, लोग कहेंगे दौलत वाला है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये ख्याल है कि पैसों से इज्जतें मिला करती हैं तो जा कभी कब्रिस्तानों में जाके देख ले, वो टूटी हुई कब्रें, वो बैठी हुई मिट्टी, वो नजर आते कफन, वो गली लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां तुझे बताएंगी ये जिसकी हड्डी है ये भी पैसे वाला था, जिसकी कब्र बैठी हुई है ये भी दौलत वाला था, लेकिन आज इसकी कोई औकात नहीं है। बताओ तो सही औकात किसकी होती है? तो कब्रों से आवाज आती है। यहाँ औकात सिर्फ उसकी होती है जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वह उम्मीद ही नहीं कह पाता, उसे ही हुई करता रहे, आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, बहुत सच्ची बात। एक निकाह में हिलक के रह गया। जिंदगी में एक बार निकाह होना था, कम से कम निकाह के कलमे तो याद कर लेता, वो जुमले तो दुरुस्त कर लेता। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान जब मस्जिद जाता है हार पहनेगा, फूलों के हार है, पैसों के हार जमीन पे है, बहनोई हाथ में लिए घूम रहा है, साले साहब के हार है, बाप सीना चौड़ा कर रहा है, कितने नोट पड़े हैं बेटे के गले में। मस्जिद में आके 2 कौड़ी की औकात दिखाई दे जाती है। मस्जिद में आता है, कहता इमाम साहब जरा नियत बता दो। इमाम कहता बेटे शुक्राने की नियत करनी है। कहता मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, ये कौम का जवान है जिसके गले में 70 हार पड़े हैं, लेकिन शुक्राने की नियत इसे नहीं आती है। जब खड़ा हो जाता है यही नहीं पता कितनी पढ़नी है, कभी 11 सजदे मार दिए, कभी 12 मार दिए, कभी रुकता ही नहीं है, कभी चलता ही रहता है। ये मेरी कौम का हाल है। और इसे इस्लाम कहते हो, इसे इश्क कहते हो। खुदा की कसम इश्क ये नहीं है, बल्कि इश्क तो ये था कि तुम्हारे चेहरे बता देते ये जो जा रखा है आम नहीं जा रखा है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। तुम भी पर्दा डाले रखते हो,
वो इसलिए मुंह नहीं धोती है, मेकअप किया के 5000 का। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था। तेरा हुस्न ब्यूटी पार्लर में ना था, तेरा हुस्न क्रीम पाउडर में ना था, तेरा हुस्न लोगों के दिए हुए गिफ्टेड सुरमों में नहीं था, बल्कि तेरा हुस्न तो ये था, अगर तू आई थी पल के झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कह देती खबरदार वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चलन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने फातिमा ज़हरा के किरदार को पढ़ा के, मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा हूँ, मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो शोहर को मनाने आई हूँ, रब को राजी करने आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोशिश कर रहे, कहता फिर नबी मर गए, माज़अल्लाह। अगर मुक्तदी मूसा जिंदा है तो इमाम आमीना का लाल जिंदा क्यों नहीं हो सकता यार? खुद सोचो तो बताओ जरा, क्या ये झगड़े नहीं है? क्या हमने इस बात को लेकर मस्जिदें अलग नहीं कर ली? क्या घरों में दीवारें खड़ी नहीं हो गई? लोग कहते हैं बरेलवियों ने अलग कहा है, अलग किया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें नबी को मुर्दा कहा गया है, नबी को बड़े भाई की तरह कहा गया है, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी गई है, उन्हें चौराहे पे रख के आग लगा दो और इमाम अहमद रजा की बोली में बोलो, मैं मुजरिम को आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गैजा बजा थाने वाले। कसम खा के कहता हूं, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कोई तुम्हें सीने से लगाए ना लगाए, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यार यही झगड़े रह गए थे। क्या बात है। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को इस दर्द का पता नहीं है। फिलिस्तीन में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, तुम शराब के नशे में डूब रहे हो, वहां रोटियां मैसर नहीं हो रही है, तुम्हारे कूड़ेदान से गरीब दो दो वक्त का खाना लेकर के जा रहा है, जा किधर रहे हो? आओ महबूब की चौखट पे आ जाओ, ऐसे मानो नबी को जैसे अबू बकर ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे उमर ने माना है, ऐसे माने नबी को जैसे गनी ने माना है, ऐसे मानो नबी को जैसे अली ने माना है। तुम बताओ नबी कैसे है? खुदा की कसम, अगर उनकी तर्जमानी हम आज की जबान में करें तो अबू बकर की बोली भी यही है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है बरी, है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। थूक दे तो महीने की मसाफत तय करके हदीस लेने जाने वाली शख्सियत वापस लौट आती है। लोग कहते हैं इतनी सऊबत उठा के आए थे, एक हदीस लेने के लिए वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने तो टोक जवाब दे दिया था, जिसे काबे की तरफ एहतराम की नजर से देखना नहीं आता हो, हम उससे नबी की हदीस लें, ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता है। खुदा की कसम, मेरे नबी की वो जात है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया। नबी की जात तो बहुत बड़ी है। अगर बात करूं खुदा की कसम, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला है, पूरी जिंदगी रकम की गई है, वालिदा सैयदा आमीना है, जिंदगी का एक एक लम्हा नोट किया गया है। जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, तुम तो इनकी बात करते हो। खुदा की कसम, आओ अगर मैं तुम्हें बता दूं, रोजे अव्वल से लेके आज तक कुरान जितने लम्हों की मुशाहदात और जितने मामलात की गवाही देता है, वो सारे मेरे महबूब के सदके में है। खुदा की कसम, तारीख का बाब अगर देखेंगे तो जन्नत भी नबी का सदका है, आदम भी नबी का सदका है, सारे नबी मेरे नबी का सदका है, कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनी है। फिर मुझे बताओ तो सही, कौन सा सर्रा है जो नबी के सदके में नहीं बना है? अल्लाह अकबर, जरा तेजी से आगे बढ़ो, वक्त कम रह गया कि कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे नबी के नूर को रब ने पैदा फरमाया, हजरत आदम की पेशानी में रखा है। जब आदम की पेशानी में रखा, पुश्त में रखा, फरिश्ते दाएं बाएं चक्कर लगाते रहे। हजरत आदम कहते हैं, मालिक बता तो सही, ये फरिश्ते कभी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी पीछे क्यों खड़े होते हैं? तो रब ने फरमाया था, आदम ये जो फरिश्ते खड़े हो रखे हैं, इसमें तेरा कमाल नहीं है, मेरे महबूब के नूर का कमाल है। कमा मिला क्या है? का जब वो नूर पुश्त में रहता है तो फरिश्ते पीछे है, जब पेशानी में आया तो फिर वो सामने आ गए। का मालिक मैं देखना चाहता हूँ। जब रब ने दिखाया, अंगूठों में रखा, आदम ने गोटों से लगा के चूम लिया। और यार बता तो सकी, कल नूरे नबी देख करके आदम
हमने चूमा था, आज नबी के नाम सुनने के बाद उम्मती चूमते हैं, तो हम शिर्क को बिदअत नहीं करते, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा किया करते। वाह वाह सौदा आ रही है, लंबी लाइन लग जाती, कोई हाथ दिखाता, कोई आके अपनी तकदीर के बारे में पूछता। खुदा की कसम तारीख गवाह है, इधर इसका इल्म शबाब पर था, उधर सैयदा आमिना की विलादत मदीना शरीफ में हो जा रही है। सैयदा आमिना की विलादत हुई है, उम्र शरीफ अभी तकरीबन 6 या 7 बरस है। आपकी आदत करीमा ये थी, आप बच्चियों के साथ खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन कभी खेला नहीं करती थी, कभी बच्चियों की तरह आम तरह बात नहीं किया करती थी, चुप चुप रहती थी, बड़ी मुहज्जब रहती थी। पूरे मदीने में तस्करे होते थे, लोग बातें किया करते थे, पता नहीं आमिना कौन है, क्या मामला है, ये कभी कुछ बोला नहीं करती है, लगता है अलग मामला है इसका। लोगों में सैयदा आमिना के 7 साल की उम्र के अंदर उनकी पाकीज़गी के चर्चे होने लगे, उनकी तहारत की बातें होने लगी, उनकी संजीदगी की गुफ्तगू होने लगी। लोग बातें करते थे, आमिना जैसी कोई बच्ची नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा भी आया, यही सौदा का गिना, जब इत्तेफाक से मदीना शरीफ आ रही है, ऐलान कर दिया जाता है कि सारी औरतें आ जाएं, जिसको भी अपनी तकदीर के बारे में पता करना है, सौदा मदीने आने वाली है। अभी सौदा आई नहीं है, औरतों की लंबी लाइन लग जाती है, दीवाने खड़े हो जा रहे हैं, मकसद के लिए आके लग जाते हैं। खुदा की कसम, जब लाइन लंबी लगी है, एक कोने में सैयदा आमिना खड़ी है, लेकिन आपको हथेली दिखाने का कोई शौक नहीं है, लकीर दिखाने का कोई ख्याल नहीं है। जैसी सौदा आई है, आने के बाद लोगों ने दौड़ना शुरू किया, कोई कहता मेरे नसीब में क्या है, वो यूं देखती, नसीब का फैसला बताती, फिर आगे बढ़ जाती। जब बारी सबकी खत्म हो जाती है, किसी ने सैयदा आमिना का हाथ पकड़ा, अरे बच्ची तू मदीने में सबसे जुदा है, तू भी तो दिखा तेरे नसीब में क्या लिखा है। जब इतनी बात सैयदा से कही गई है, आप आगे बढ़ी है और सौदा के आगे जाके जैसी हथेली खोली है, तारीख गवाह है, खुदा की कसम, सौदा के चेहरे पे एक रंग आता था, एक जाता था, पसीने के कतरे निकल आए हैं। कभी माथा देख रही है, कभी सैयदा की लकीरें देख रही है, कभी नीचे देखती है, कभी ऊपर देखती है। किसी ने कहा था सौदा बता तो सकी, बूढ़ों के हाथ देखे बता दिया, बच्चों के हाथ देखे बता दिया, आखिर 7 साल की आमीना में क्या है जो तू बोल लगी रही है। उसने कहा था खुदा की कसम, हैरत हो रही है इसकी लकीरें देख करके। कहा किस लिए? कहा ये आम बच्ची नहीं है, इसकी लकीरें बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के तशरीफ लाई है। तवज्जो है, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। मैं हैरत में डूब गया, मालिक राज खुल गया, पता चला सौदा को बचाया क्यों था। क्यों बचाया गया था? वहां तो तलवार भी लटक गई थी, नियाम से बाहर थी, तन्हाई थी, जंगल था, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड लगते गर्दन कट जाती। लेकिन मसीयत का नकीब आवाज देता है, नादान तुझे ये नहीं पता चला कि इससे अपने नबी की आमद का ऐलान कराना था, महबूब की विलादत का ऐलान कराना था, इसलिए इसको बचाया गया है और जमाने को बताया गया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, मेरे महबूब की विलादत के चर्चे करते रहो, उनकी आमद के चर्चे करते रहो। अब फाइनल हो गया, जमीन पे वही रहेगा जिसकी जबान पे सरकार की आमद के नारे रखेंगे, उनकी नातों के तराने रहे। की रखते हैं, वादा किया जा किसी को नहीं बताएंगे। बता आया किस लिए है? उसने कहा मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए। आपने इतना सुना तो डरे नहीं, घबराए नहीं। आप कहते हैं बड़ी दूर से आए हो? कहा हाँ। कहा कहाँ से आए हो? कहा फला शहर से आया हूँ, मेरी कौम ने भेजा है, मैं यहूदियों में से एक हूँ। कहा अच्छा, कहा सफर करके आए हो, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। कहा बच्चे ये क्या बातें कर रहे हो? कहा तुम नहीं जानते हो, हमारे दरवाजे से मेहमान कभी खाली नहीं जाया करते हैं। अल्लाह अकबर।
पर उसने ये कहा था कि मैं सर लेने आया हूं अब्दुल्ला का। कहा किस लिए? कहा कि वो इस कौम का अशरफ बेटा है, उसका सर काटना हमारी कौम की तरक्की का सबब बनेगा। आपने हाथ पकड़ा, हतीम से टेक लगाई और चले गए घर। घर जाके किसी से नहीं कहा, ये नहीं कहा मेरा कातिल आया है, मेरी जान का खरीदार आया है। आप आए हैं, एक प्याला खजूर का लिया है, थोड़ा सा समझम या जो पानी था लिया, लेकर के आप आए हैं, उसको खजूरें खिलाई, पानी पिलाया। कहा और क्या चाहिए? कहा बस बच्चे का पता दे दो, उसका सर लेके जाना है। आप कहते क्या करोगे बच्चे का सर काट के? यार सर ही लेना है तो मेरा सर लेके चला जा। उसने कहा तेरे सर का क्या करूंगा, तूने तो मेरे साथ इतना दिया है कि तूने मुझे खिलाया पिलाया। आप मुस्कुरा के कहते हैं सुन जिस अब्दुल्लाह के लिए आया है वो कोई और नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। उसने एक नजर सर से लेकर पैर तक देखा, जो तलवार थी कदमों पे रख दी। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, अब तक सर लेने आया था, अब कसम खा के कहता हूं सर लेके नहीं तेरे कदमों पे सर दे के जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा समझ गया जिस अब्दुल्लाह के अंदर की शराफत का ये हाल है, उस खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की शराफत का हाल क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। की दादी का नाम फातिमा है। फातिमा कहा जी कदरा आमीना से बात तो करो। कहा क्या हो गया है? कहा आज मक्के की बातों ने मेरी गर्दन झुका दी है, आज तक मैं किसी से नजर झुका के नहीं मिला, लेकिन आज मेरी गैरत से नजर झुक गई है। कहा बात क्या है? कहा मक्के में बातें हो रही हैं। कहा कौन सी बातें? कहा बातें ये हो रही है, अरब का दस्तूर ये है शोहर चला जाए, औरत बेवा हो जाए तो औरत खुशबू नहीं लगाती है, लेकिन सुना ये है मक्के की औरतें कहती हैं आमीना ऐसी खुशबू लगा रही है कि जो खुशबू मक्के के बाजार में भी नहीं मिला करती है। कहा जाके पूछो तो सही इसे हमारे बेटे की जुदाई का गम है कि नहीं। सैयदा आमीना के बारे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना कहा, हजरत फातिमा कहती है अब्दुल मुत्तलिब मुझ में तो ताकत नहीं है, आप खुद जाके पूछ लो। कहा किसू? कहा एक दिन मेरे दिल में भी ख्याल आया था, मैंने भी सोचा पूछूं आमीना से खुशबू क्यों लगाती हो। कहा जैसी उसकी निगाह उठी में बेहोश हो गई थी। कहा मुझ में ताकत नहीं है उसके आगे खड़े होने की, जाओ जाके बात कर लो। अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, सैयदा कोने में बैठी है, जैसी पता चला ससुर आ रहे हैं, अदब से उठ के खड़ी हो जाती है, अदब से उठ के खड़ी होती है। सलाम किया, अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। कहते बेटी जरा एक सवाल था। अब्बा जी पूछो कौन सा सवाल है? कहा बेटी बता क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना सुनना था। तड़प गई, अब्बा कैसी बात कर रहे हो? कहा अगर तुझे जुदाई का गम है तो खुशबू क्यों लगा रखी है? क्या तुझे पता नहीं है 1 साल तक खुशबू नहीं लगाई जाती है? कहती अब्बा किसकी जुदाई की बात करते हो, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है जब से अब्दुल्ला गए हैं, मैंने जीने के ख्वाब छोड़ दिए हैं, किस खुशी की बात करते हो? अब्दुल्ला के साथ मेरी खुशियां चली गई है। कहा बेटी फिर खुशबू क्यों लगा रखी है? एक लंबी सांस ली है सैयदा आमीना ने और कहती अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी, लेकिन अब्बा आज पूछ रहे हो ना तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो। कहा बेटी बात क्या है? कहा अब्बा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, कोई इतर नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इतर और खुशबू नहीं लगाती है तो बता फिर मक्के वाले तेरी खुशबू की बातें क्यों करते हैं? कहती अब्बा सच ये है मैंने कोई इतर नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो मेरे साथ में गलियां महक जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मिलादे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। गलियां महक जाया करती, गलियां महक जाया करती। मेरा इमाम कहता उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बातें बहुत सारी होंगी करने को, वक्त बहुत चाहिए। हाँ अभी मैंने विलादत बयान नहीं की, अभी मैंने हालत बयान की और हालत भी पूरी नहीं, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपके सामने रखी है। हुजूर आए, खुदा की कसम जानते हो सैयदा आमीना के आंगन में कायनात मुस्कुराने लगी। मक्के में जो दरख्त सूखे थे हरे हो गए, जो जंगल सूखे थे हरे भरे हो गए, जो जानवर कमजोर थे ताज़ा दम हो गए, जो बीमार थे शिफायाब हो गए। क्यों ना हो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए और शिफा क्यों ना पाते। इमाम कहते हैं जिनके तलवो का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हुजूर आए,
औरत को कितनी इज्जतें मिली। माँ बनी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बनी, बेटी बनी, माँ बाप और भाई के लिए जन्नत, बीवी बनी। फरमाया महबूब ने मियाँ बीवी मुस्कुरा के एक दूसरे को देख लें, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो ये शोहर के लिए जन्नत। कितनी बरकतें अल्लाह ने बख्शी है। हुजूर आए तो बेटियां मुस्कुराने लगी। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जिन बेटियों को पता होगा कि हम तो मारे जाते थे, हुजूर आए तो बेटियां जिंदा हो गई हैं। तो अगर कोई उस बेटी से कहे हुजूर का मिलाद ना मना, झंडा ना लगा, तो वो थप्पड़ मार के ये नहीं कहेगी कि तुझ पे एहसान हो ना हो, हम पे तो मदीने वाले ने एहसान किया है ना। तो हर बेटी की जिम्मेदारी है कि उसकी निगरानी में हर घर में हुजूर की आमद का झंडा होना चाहिए। लेकिन साथ में एक दूसरे का गम भी बांटिए, प्यार कीजिए, हमदर्दियां बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, यही मकसद है। और मैं तो कहता हूँ जो हुजूर से चिढ़ते हो ना, चिढ़ो मत, करीब आ जाओ, उन्हें पहचानो। कुरान कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो तू ये मीटर क्यों लगाए घूम रहा है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ सिखा दिया। जब सब कुछ बता दिया तो तुझे कौन सी लाइल्मी की खबर मिल गई। इसलिए गुजारिश है, अभी वक्त है, आंखें खोलो, प्यार बांटो, मोहब्बत तकसीम करो। इतना करना है ना, अगर कोई अमीर हवेली सजाने लगे और लगे पड़ोस में कोई एक कुमकुमिया नहीं लगी है, तो आधी झालरें अपने घर वाली उठा के पड़ोस के गरीबों को में तकसीम करो। वो कहे यार ये क्या कर रहा है, कब पता नहीं हुजूर आने वाले हैं, इसलिए सिर्फ मेरा घर नहीं तेरा घर भी सजेगा। ये नहीं हम मुकाबले करते हैं, देखा मेरी कोठी ज्यादा जच रही है, गरीब उस दिन रोने लगते हैं यार मेरे घर एक भी कुमकुमिया नहीं, एक भी लाइट नहीं। पड़ोसी का हर बंदा ख्याल रखेगा, जिसके पास ना हो रोशनी का इंतजाम हो और आप कर रहे हैं तो आप आधे का कर लें, आधा अपने गरीब भाई को दे दें, ताकि आपकी हवेली भी सज जाए और हुजूर के सदक़े में गरीब के आंगन में भी उजाला हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश कीजिएगा। और आपसे एक आखिर में गुजारिश कर जाऊं, जुलूस मोहम्मदी जब निकले ना, नौजवानों डांस नहीं करना, कूदना नहीं है, शर्ट निकाल के नाचना नहीं है, अदब से गर्दन झुका के चलना है, अदब से झुका के चलना है। गर्दनें झुकी हों, नजरें झुकी हों, जमाने को दिखाने के नहीं, उनको दिखाने के लिए जो वहां से बैठे बैठे देख रहे हैं। और इस नजरिए से चलना कि हुजूर देख रहे हैं, फिर गर्दन झुकी हो, दिल में गुंबदे खजरा हो, नजरों में हुजूर का जलवा हो, फिर कहो काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। इस तरीके से जुलूस निकालें ताकि जमाने को पता चल जाए, अगर उम्मती इतने शरीफ हैं तो मदीने वाला कितना शरीफ रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। कोई बदमाशी नहीं होनी है, कोई जबरदस्ती नहीं होनी है। मेरे भाई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं मैं हंसी पे क्या, मैं तो आपके एक एक लम्हे पे कुर्बान, इसलिए कि जो वक्त जिक्र मुस्तफ़ा में गुजरे उससे कीमती वक्त मेरी नज़र में हो ही नहीं सकता है। मसला अलग है। मैं आपको बता दूं, हुजूर की अम्मी की विलादत के विसाल के हवाले से मैं बताऊं आपको, मेरा जी नहीं चाहता आज चांद की पहली रात है और किसी का आंसू गिरे। मेरी बात समझ ले, मैं जो कहना चाह रहा हूं, विलादत की महीने की पहली रात आई है ना, तो हंसते हुए जाइए, वरना मैं बहुत कुछ बयान कर सकता था इसमें। अल्लाह करे आज हंसते हुए जाए। मैं मेरे भाई मेरी बात सुन ले, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। बैठ जाइए, बैठे बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयदा आमीना की आगोश में मेरे हुजूर तशरीफ लाए। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जरा बोलते सुभान अल्लाह। है ना, अभी है ना मेरे पास भाई, अभी सब अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की अम्मी का अल्लाह हम सबको सदका अता फरमाए, है ना,
अगर मेरी माँ की बातें हों तो मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैं हुजूर की अम्मी की बातें कर रहा हूं, मदीने वाला मुस्कुराने लग जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर माँ के गोद में आए, सैयद आमीना की गोद में सरकार तशरीफ लाए। वो सारी बातें मैंने छोड़ दी हैं। जिब्रील झंडा लाए, काबे पे लगाया, जुलूस भी निकला, नारे भी लगे, ऐलान भी हुए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जानते हैं ना, दस्तूर था मक्के का, बच्चे आते ना तो दाया ले जाती, परवरिश करती और पाल के वापस दे जाती। उसमें दो फायदे थे, एक तो बच्चों की जबान अच्छी होती थी और दूसरे देहात वगैरह में बच्चों को ले जाया करती थी औरतें, तो उससे शुद्ध हवा मिलती थी, बीमारियां नहीं लगती थी। हुजूर जलवगर हुए, सारी दायां आकर के चली गई, लेकिन हुजूर ने किसी का इंतखाब नहीं किया, लौट के चली गई। लोग कहते हैं दाया छोड़ के चली गई, मैं कहता हूं इनकी औकात क्या ये छोड़ के चले जाएं। मेरे नबी ने किसी को मुंतखब ही नहीं किया था। आखिर में हलीमा सादिया आई है, सबसे आखिर में आई, टूटे पैर की सवारी है, काबे का खिलाफ थामा, पकड़ के कहती है या अल्लाह, सब बच्चे लेके चली गई, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मैं खाली जाऊंगी? मुझे कोई नहीं मिलेगा। चौखट से आवाज आई, हरम काबा के दरवाजे से कोई दाया है। पलट के देखा, अब्दुल मुत्तलिब खड़े गए। कहा कौन? कहा मुझे एक दाया की जरूरत है। दौड़ पड़ी, मैं हूं। कहती मैंने जल्दी में ये भी ना पूछा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कहते मैं करीब गई तो शान और शौकत से लग रहा था, बड़ी शान वाला है, सरदार है मक्के का। आप जब सोच रही है, इतने में अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या सोच रही हो हलीमा? ये सोच रही हो मैं सरदार हूँ। कहती जब मैंने इतना सुना, उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं तो पहली बार आई थी, इन्हें कैसे पता? मैं हैरत में डूब जाती हूँ। उसके बाद वो कहते सुनो, मिलना कुछ नहीं है, बेटा मेरा नहीं है, बेटा अब्दुल्लाह का है और वो दुनिया से जा चुका है। कहती मेरी हसरतें ही मारी गई। मैंने कहा क्यों ना, खाली लौट जाने से इस बच्चे को तो देख लिया जाए। कहती दरवाजे पे गई, आवाज दी, अंदर से सैयदा आमीना कहती है हलीमा आ गई हो? कहती जब इतना सुना है, कहती मेरा दिल धड़कने लग गया। क्या मामला है? किसी से नहीं मिली हो, सबको नाम पता है। अंदर आई है, कहा बताओ ना आमीना, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया है? कहा सुनो, एक दिन मेरे बच्चे के दादा काबे का तवाफ करने गए और रो के कह रखे थे अल्लाह बच्चा शान वाला है, दाया कहां मिलेगी? आवाज आई थी परेशान मत हो, जितना पारसा हम तुम्हें शहजादा दे रखे हैं, उसी के लायक दूध पिलाने वाली दाई हलीमा भी अता करके दिखाए। रब ने इंतखाब किया है। वाह 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 वाह। जरा देखो बच्चा किधर है, बच्चा किधर है? हुजूर पालने में लेटे, पालने में। कहती मैं गई और औरतों को बच्चे जगाने का तरीका मालूम था। कहते मैंने जाके हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहते ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे से हजारों चांद मुनव्वर हो रहे हों। कपड़ा सरका, कहती काला कपड़ा पड़ा था। खुदा की कसम, काले बादलों से चांद चमके तो लोग हसरत से देखते हैं, जब काले दामन से महबूब का चेहरा निकलता होगा तो जमाना कैसे देखता होगा। है ना, खुदा की कसम चेहरा। कहती मैंने देखा, मैं बस लुट गई। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। कहती मैं तो लुट गई। फिर कहती मैंने जब सीने पे हाथ रखा ना, महबूब ने आंख नहीं खोली, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया है। आका मुस्कुराए। कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बच्चे भूखे छोड़ के आई, मैंने हुजूर को सीने से लगाया, कल लगना था सीने से, मेरा सारा दुख दूर हो गया। मैं जल्दी से लेके चलने लगी। आमिना ने कहा ठहर तो सकी, क्या सोच के लेके जा रही है? कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा मीना लाल तेरा है, सब कुछ तेरा है, मगर मैं इसको चाहने लग गई हूँ। अगर तू इसको नहीं देती तो इतना तो कर, इसकी नौकरानी बना के रख ले, इसके बगैर जीना मुमकिन नहीं है। सैयदा आमीना कहती है लेके गई है, बात लंबी हो रही है। जब लेके आई सवारी पे बैठने लगी, जिस सवारी पे बैठी ना लेकर के आपके शोहर ने हुजूर को, हुजूर आमीना की गोद में है, शोहर आके बैठे सवारी पे, ऊँटनी को मार रहे, उठ नहीं रही। पीछे से दादा आ गए, कहने लगे मार मत। कहा हुजूर तुम नहीं जानते हो, मेरी सवारी है, मुझे पता है, बड़ी मक्कार है, ये बगैर पिटे उठेगी नहीं। आप कहते हैं ये सवारी तेरी है लेकिन पोता तो मेरा है ना। तू अपनी सवारी को जानता है, मैं अपने पोते को जानता हूं। कहा क्या मतलब? कहते तुम पीछे बैठो, गोद में आमीना के मेरा लाल, आमीना को बैठाओ आगे, इस तरह मेरा लाल होगा सबसे आगे, फिर इशारा करो। हाँ? आपके शौहर पीछे बैठे,
आमीना आगे बैठी, गोद में हुजूर ने जो इशारा किया ऊँटनी उठ के खड़ी हो गई। कहा ये क्या? कहा तुम नहीं जानते हो, मेरा पोता पीछे रह गए, ये तो ऊँटनी को भी गवारा नहीं है। लेके गई, कबीले गई, बहुत सारी फजाइल दिखाई दी। हुजूर ने बहुत कम वक्त अपनी माँ के साथ पाया। 4 साल के हुए, 2 साल बाद फिर हजरत हलीमा लेके आई, फिर लेके चली गई। 4 साल तक हजरत हलीमा के पास मेरे हुजूर रहे। 2 साल माँ के साथ रहने में कितने साल? अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह माओ की उम्र लंबी कर दे। जब सजदे लंबे किया करो ना, तो झोली फैला के कहा करो, अल्लाह जैसे लंबी उम्र हमें दी है ना, अल्लाह इससे दूनी उम्र हमारे माँ बाप को अता कर दे। तुम नहीं जानते हो, जब माएँ चली जाती हैं तो जमीन तंग नजर आती है, जब बाप चला जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान हट गया है। अल्लाह से माँ बाप की लंबी उम्र मांगा करो। मेरे हुजूर 6 साल की उम्र तक माँ के साथ रहे, 2 साल रहे, 6 साल उम्र शरीफ। हुजूर एक दिन बाहर से अंदर तशरीफ लाए, सुन माँ क्या होती है। आए ना, माँ नहीं दिखी, रो दिए मेरे नबी। आसमान की तरफ देखा, मालिक बाप का साया पैदा होने से पहले ही ले लिया, माँ नजर नहीं आ रही। रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, महबूब दिल थोड़ा न कर, माँ अंदर मौजूद है। दौड़ करके अंदर गए ना, खुदा की कसम जब अंदर गए देखा माँ ने ना यूं हाथ बांधे, घुटनों पे सर है, रो रही है। कहते हैं अम्मी जान, कंधे पे हाथ रखा, अम्मी रो रही हो? ये तो आप भी जानते हो, जब बंदा छुप के रोता है, तन्हाई में रोता है ना, तो छुप छुप के रोता है। अगर कोई तसल्ली देने वाला आ जाए ना, तो फिर उसकी चीख निकल जाती है। जैसी मेरे नबी ने कहा अम्मी रो रही हो, सैयदा आमीना की चीख निकली, चेहरा उठा के सुर्ख और आंसू बह रहे हैं। मेरे नबी ने माँ के गले में यूं हाथ बना के डाला। अल्लाह अकबर, सोच तो सही, जिसके कदमों पे अर्श महकशा कहकशा सारे कुर्बान होते हो, वो आमीना के गले में हाथ डाल के बैठा होगा, तो क्या अर्शों से सलामी नहीं आती होगी? कितनी अजमतें रहमतें बरसती होंगी। मेरे नबी ने माँ के गले में हाथ डाला और माँ के लबों पे लब रखे हैं। कहते अम्मी क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हो मैं यतीम हूँ, या इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है? कहते अम्मी अगर इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा और कमजोर है, तो आंसू पोंछ लीजिए, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को वो शान अता की है, अगर तुम कहो तो सितारों को उतार के तुम्हारे कदमों में बिछा सकता हूं। ये मेरे नबी कह रहे, ये मेरे नबी कह रहे, तुम कहो तो सितारे बिछा दो, तुम कहो तो माँ ने बेटे के होठ चूम ली ना। लगते जिक्र इस ख्याल का तो आना ही नहीं। का फिर रोए क्यों? माँ रोई क्यों? कहा आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ रही है, आज वो बिछड़ने का दिन याद आ रहा है, आज वो जुदाई के लम्हे याद आ रहे हैं। मेरे लखते जिगर नूरे नजर, आज मैं ये सोच रही हूँ काश अब्दुल्ला होते, तुम्हें देख के कितने राजी होते, कितनी बार सीने से लगाते। आज मेरा जी चाहता है मैं अब्दुल्ला के मजार पे जाऊं, अब्दुल्ला की कब्र पे जाऊं। कहा अम्मी जी क्या करोगी? का हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी, बेटे तुम मेरे साथ होगे। जाके कहूंगी अब्दुल्ला देखो तो सही, तनहा छोड़ के आए थे, लेकिन मैं तनहा नहीं आई हूँ, देखो तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई हो। अल्लाह अकबर। आका ने इतना सुना, माँ की गोद से जुदा हुए दादा की गोद में जाके बैठ गए। दादा पोते के रिश्ते कितने अजीब होते हैं, हर शख्स जानता है। दादा की कमर पे पोता बैठ जाए, ताड़ी पकड़ ले, हर चीज प्यार में होती है। मेरे नबी पहली बार दादा की गोद में इस प्यार से बैठे हैं, गर्दन में हाथ डालते हैं, कभी दाढ़ी चूम रखे हैं। दादा कहते हैं शहजादे आज इतना प्यार क्यों कर रखे हो? कब्बा कुछ मांगना चाहते हैं? बेटे ये काने तो मुंतजिर थी जमाने से, काश तुम कुछ सवाल करो। का हमारा जी चाहता है हम अपने नाना के यहाँ घूम के आए, नाना के यहाँ घूम के आए। इतनी इजाजत ली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा उम्मे ऐमन जल्दी कीजिए। का क्या करना है? का जाओ मेरे मोहम्मद को साथ लेकर के आमिना के साथ मदीने चले जाओ। हुजूर माँ के साथ 1.5 महीना मदीने शरीफ में रखे हैं और आका करीम एक लम्हा याद करके रोया करते थे। 1.5 महीने की मुद्दत मेरे आका ने मदीने में गुजारी है। वापस आते आते मेरे सरकार की तबीयत, वालिदा की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब हुई जब हजरत अब्दुल्ला के मजार पे हाजिरी थी। वापस आते हुए रास्ते में तबीयत खराब हुई ना, तो सवारी पे बैठ नहीं पा रही है। जो काफिला था उन्होंने कहा ठहर जाइए ताकि सुकून मिल जाए, सुकून के लिए उतरे हैं। फिर तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। जब तबीयत और ज्यादा नासाज हुई, अब आपसे बैठा ना गया, पत्थरों वाली जमीन पे लेट गई। मेरे नबी ने माँ का सर उठा के गोद में रख लिया। यार नसीब वाले होते हैं वो बेटे जिनको बाप के जनाजे को कंधा देने का मौका मिलता है, माँ के चेहरे की जियारत का मौका मिलता है। वो कितने कम नसीब बच्चे होते हैं जो दुबई और कोयत में बैठ करके वीडियो कॉल पे बाप का जनाजा
देखते हैं। क्या करोगे ऐसी दौलत का अगर माँ का चेहरा नसीब ना हुआ? क्या करोगे ऐसे पैसे का अगर बाप के जनाजे को कंधा ना दे सके? थूक तो ऐसी दौलत पे, माँ के कदमों में वक्त गुजारो। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत एक तरफ, माँ के कदमों में बैठने की रहमत एक तरफ हुआ करती है। तारीख का ये बात कितना अजीब है। आका करीम की गोद में माँ का सर रखा हुआ है, सरकार माँ के सर को चूम रहे हैं। काफिले वाले कहते हैं उम्मे अमन, कहा जी जरा पता तो करो इन्हें जाना है कि नहीं? शाम हो रही है, सूरज छुप रहा है, अगर ठहरे तो जानवरों का खतरा है। जैसी उम्मे अमन ने इतना सुना, दिल धड़क गया उम्मे अमन का। कहती है या रसूल अल्लाह। आका करीम की अम्मी की तरफ मुखातब हुई, कहती आमीना, कहा जी का ये जाने की बात कर रहे हैं, आप चलेंगी या जाने की इजाजत देंगी? सैयदा आमीना कहती है मेरी तबीयत नासाज है, इस काफिले को जाने की इजाजत दे दो। खुदा की कसम अजीब मंजर था। लाओ कोई ऐसा 6 साल का बच्चा जिसने माँ की कब्र अपने हाथों से बनाई हो। अजीब मंजर था। उम्मे ऐमन है, सैयदा आमीना है, मेरे नबी की जात है। तारीख का ये बाप कितना दर्दनाक है। खुदा की कसम देख तो सकी, जब जाने की काफिले ने बात की है और सवारियां मुड़ के जाने लगी, मेरा नबी कभी माँ का चेहरा देख रहा है, कभी जाते हुए काफिले को देखता है, कभी डूबते सूरज को देख रहा है। ये हो क्या रहा है? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। जब आंख में आंसू आए, सैयदा आमीना ने बेटे को सीने से लगाया। ना मेरे लाल, रोने की जरूरत रही है, आंसू ना बहा मेरे बेटे, परेशान मत हो। अल्लाहू अकबर। उसके बाद कहती है उम्मे ऐमन, कहा जी कल लो मेरा बेटा आज से तुम्हारे हवाले है, इसे संभाल के रखना। कहा किस लिए? का जो बच्चे बचपन में यतीम हो जाते हैं वो दीवारों से लग के रोया करते हैं, आमीना जाने वाली है, याद रखना मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। जैसी इतनी बात कही है, उम्मे ऐमन तड़प जाती है, हुजूर को सीने से लगा के बैठी है। सैयदा आमीना ने होश लिया, फिर बाजू फैलाए, कहा मेरे बेटे आज तक तूने सौबिया से लोरिया ली है, हलीमा सादिया से लोरिया ली है, जनाब सीमा से लोरिया ली है, आज आखिरी बार आमीना के सीने से लग के लोरी ले लो। मेरे नबी दौड़े, माँ के सीने से लग जाते हैं, माँ ने सीने से लगाया है, बेटा तड़प जाता है। सैयदा आमीना कहती है मेरे लाल आंसू ना बहा, हर पुरानी चीज को नया, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है। बेटे यहाँ पे कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, लेकिन दिल थोड़ा न कर, मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना आमीना के तज़किरे क़यामत तक होते रहेंगे। उम्मे ऐमन ने कहा था आमीना जब हर चीज को मिट जाना है, क़यामत तक तेरी बातें क्यों होंगी? आपने कहा था उम्मे ऐमन मैं ऐसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रही हूँ, जगह जगह इसकी बातें होंगी, वहां वहां मुझे आमीना का तज़किरा होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, जश्न आमदे माहे रबीउन नूर, जिक्र वालदे मुस्तफा। तवज्जो है सारे लोगों की। फिर ये बात कहते कहते ना सांसें टूटने लग गई। सहरा में सैयदा आमीना की सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब चुप हुई ना, उस वक्त में हुजूर की गोद में सैयदा आमीना का सर था, हुजूर की गोद में, हुजूर की गोद में। अचानक चुप हो गई ना, मेरे नबी ने अपने होठ अम्मी के होठ पे रख दिए। अम्मी और बोलो ना, अच्छा लग रहा है, अम्मी और बोलो ना। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं आका ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो। उम्मे ऐमन ने जाके कंधे पे हाथ रखा, बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, शहजादे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं अगर 3री मरतबा मेरे नबी कह देते ना तो हजरत आमीना को बोलना पड़ जाता, मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रखे। कहते हैं कि हुजूर ने 2 मरतबा कहा अम्मी और बोलो, चुप हो गई। कहते हैं फिर वो मंजर बड़ा दिलगुदास था। मैंने उस अबवा की वादी में हुजूर को अपनी अम्मी की छोटे छोटे हाथों से कब्र बनाते देखा। किसी 6 माह के बच्चे ने ऐसी कब्र माँ की नहीं बनाई जैसे मेरे नबी ने बनाई। हुजूर रोते जाते थे, माँ की कब्र पे पत्थर रखते जाते थे, साथ आंसुओं की बारिश भी करते जाते थे। कहते हुजूर मिट्टी में दफन कर चुके माँ को, पत्थरों के हवाले कर चुके। कहते मैं उंगली पकड़ के हुजूर की चली। कहते जब मैं ढलान से नीचे उतर आई ना तो मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था, मैंने मुड़ के पीछे देखा हुजूर नहीं थे। मैं डर गई, ये जंगली एरिया है, शेर भेड़िया चीता कोई नुकसान तो ना पहुंचा दे माज़अल्लाह आपको। कहती मैं डर के पीछे दौड़ी। कहती मेरा कलेजा ही निकल गया।
जब मैंने मुड़ के देखा हुजूर माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे, माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। कहती मैंने कलाई पकड़ी, कहती कलेजा मुंह को आता था। हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। वो वक्त भी गुजरा, हुजूर मक्के आ गए, तारीख गवाह है, दुखों ने साथ नहीं छोड़ा। 10 साल उम्र हुई, एक जनाजा और मक्के से उठा। लोगों ने 10 साल की उम्र में एक जनाजे के पीछे हुजूर को दौड़ते देखा। कभी हुजूर दीवार से लग के रोते थे, कहीं सितून से लग के रोते थे, और जनाजा किसी और का नहीं, मेरे हुजूर के दादा का जनाजा था। वक्त गुजरता गया, रास्ते में कांटे भी आए, रास्ते में गड्ढे भी खोदे गए, पत्थर भी बरसाए गए, लहूलुहान किया गया। कौन सा सितम नहीं किया गया मेरे महबूब की जात में। 1000 दुख्शाब अबी तालिब के वो मुश्किल तरीन लम्हात मेरे महबूब ने गुजारे, और उन्हीं लम्हों में बीमार होने वाली जात हजरत खदीजतुल कुबरा की उन्हीं दुखों से टूटी हुई। फिर वो दिन भी आया, खदीजतुल कुबरा भी साथ छोड़ गई, फिर मेरे नबी के चचा भी साथ छोड़ गए, मेरे हुजूर के शफीक चचा ने भी साथ छोड़ा। खुदा की कसम हम उस रसूल का मिलाद मना रखे हैं। तेरा दिल टूटे मेरा टूटे तो मैं लंदन और फ्रांस जाते हैं। हुजूर को जब 2 झटके लगे, बीवी भी चली गई और रफीक शफीक चचा भी चला गया, रब ने जिब्रील को भेज दिया, जा मेरे महबूब का दिल टूटा हुआ है, उससे कह महबूब तुझे सैर कराने के लिए जन्नत की रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है। वो आज तनहा महसूस कर रहा है अपने आप को, वो आज ये समझ रहा है सब छोड़ के चले गए। ला और लाख लेके आ, उसकी आंखों से मैं अपना जलवा दिखाऊंगा और उसे एहसास दिलाऊंगा, महबूब जितना मैंने तुझे दिया है इतना किसी को नहीं दिया। खुदा की कसम तारीख गवाह। फिर हुजूर ने मेराज भी की, और हुजूर हमारे लिए सौदा करते हैं, तुम्हारे ही लिए ताए गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत की जिम्मेदारी है अब हर लम्हा हुजूर के लिए खड़ी रहे, हर लम्हा हुजूर के लिए खड़ी रहे, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा यही ऐलान होना चाहिए, या रसूल अल्लाह रोटी की बात क्या, पैसे की बात क्या, जमीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने महबूब दिया, हम उसकी इस नेमत का तादम ज़ीस्त चर्चा करते रहेंगे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी मिली फिर मिलेंगे, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अज़मते मुस्तफ़ा, शाने वालिदे मुस्तफ़ा। वाह वाह, तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये हजरत अब्दुल्ला, ये सैयदा आमीना, दोनों को आपने एक झलक में मैंने बस बता दिया। अब जरा सुनो, इधर हजरत अब्दुल्ला जवान, उधर सैयदा आमीना जवान। आप जानते हैं जब बच्चियां जवान होती हैं ना तो बाप के बाल सफेद होने लगते हैं, इसलिए नहीं कि खुराक बढ़ गई उनकी, इसलिए नहीं कि रोटी ज्यादा खाते, सिर्फ इसलिए कि बेटियों की जिम्मेदारी बड़ी मुश्किल चीज होती है, बड़ी मुश्किल चीज होती है। सैयदा आमीना शराफत और पाकीज़गी और तहारत का जवाब नहीं। हाँ, वहाब बिन मुनब्बा हुजूर के नाना यूं बैठे, रात का सन्नाटा, बीवी कहती है सो क्यों नहीं जाते? कहने लगे कैसे सो जाऊं, एक फिक्र सोने नहीं देती, बेटी इतनी नेक है, इसके लिए बेटा कहां से लाऊंगा? ज़ौजा ने कहा मेरे सरताज दिल थोड़ा क्यों करते हो, जिसने शान वाली बेटी बनाई है वही शान वाला बेटा भी अता कर देगा।
रिश्ते देख, दिल थोड़ा क्यों करते हो? यही बीवी होती है, यही मतलब होता है बीवी का। ये नहीं है कि सर सलाए भेजा खाए, ये मतलब नहीं होता है। टूटा हुआ देखा आदमी को सहारा बन गई, दिल थोड़ा न करें। जिसने इज्जतों वाली बेटी दी है वही इज्जतों वाला बेटा देगा। उधर हजरत अब्दुल्ला, हुस्न का आलम यह कि बड़ी बड़ी महजबी राहों में लाइन लगा के खड़ी रहती थी कि एक झलक अब्दुल्ला की देखने मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं ये सोचता था कि अब इस बेटे के लिए बेटी कहां से लाऊंगा। कहते हैं एक दिन ना मैं हरम शरीफ में था, सुने गौर से, लेटा आंख लग गई, मेरे ख्वाब में एक नेक सीरत खूबसूरत बुजुर्ग आए और उन्होंने कलाई पकड़ के कहा अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा जी, का वक्त सोने का नहीं है, अब्दुल्ला का निकाह नहीं करना है। मैंने कहा हुजूर रिश्ता किधर करूं? फरमाने लगे जा मदीने चला जा, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग ले, वो तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाई गई है। तो आप फरमाने लगे हुजूर आप हैं कौन? कहा मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। पता चला जातें जितनी अजीम होती है रिश्ता कराने वाले उतने ही अजीम होते हैं। और कभी कभी बड़ा मसला घटिया भी हो जाता है। रिश्ता कराने वाले अल्लाह माफ करे, कम बाप भी नहीं है। जब तक रिश्ता नहीं हो रहा तो अब्बा कह रहा लोना 90,000 कमा रहा महीने के, 3 महीने पे उसने इकट्ठे डाले 90,000, तो कह रहा करी डाले पिछले महीने के। धोखे दे रहे हैं, धोखे, ताकि कोई मोटा आदमी फंस जाए। यही नोटंकी है जी। और उसे दिखा रहे आज रिश्ते कराता फिर देखा देखो 90 डाले, तो कब लड़की बताओ। उसने छांटी सबसे अमीर की और पहुंच गया। क्या बेटी की शादी नहीं करनी है? बेटी की शादी कहाँ करनी तो है, रिश्ता कोई नहीं मिल रहा। कहा है मेरी नजर में, कहो तो बात चलाऊं। कहा किसे का बुद्धा का जो लड़का है ना 90 कमा रहा है एक महीने के, तो लड़की वाले भी कम नहीं है, अपनी तरफ से पैसे लगाते हैं। बात चलाओ 10 लाख दे देंगे, खुद लड़की वाला बोला बात चलाओ तो 10 लाख दे दे। 2 साल प्रैक्टिस करके आला क्या डाल लिया गले में, लड़की का बाप 15 लाख थैले में डाल के पीछे पीछे दामाद बनवा दो इसे। 15 लाख पक्के। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या ढूंढ रहे थे तुम? पैसा, दौलत, 90 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर निकाह का इरादा है ना बेटे का, तो फिर दौलत वाली ना ढूंढ, दीन वाली दुल्हन तलाश कर। दीन वाली दुल्हन तलाश कर। इसलिए कि अगर माएं नेक होती हैं तो फिर औलाद गुलामे मुस्तफा पैदा होती है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग कहते करबला में हुसैन ने नोके नेजा पे कुरान पढ़ा, ताज्जुब है। मैंने कहा तुझे होगा मुझे नहीं, सीधी बात। नोके नेजा पे कुरान पढ़ने का ताज्जुब तुझे होगा मुझे नहीं। कहा सुन्नी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। हुसैनी नहीं, मैंने कहा तुझसे पक्का। कहा फिर ताज्जुब क्यों नहीं? मैंने कहा सुन, जब माएं दूध कुरान पढ़ के पिलाती हो ना, तो बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना। ऐसी माला फिर देख नेज़े पे कुरान पढ़ा जाता है कि नहीं। लेकिन दुनिया घूम आओ थक जाओगे, खातून जन्नत जैसी मां नहीं मिलेगी, करबला के इमाम जैसा बेटा नहीं मिलेगा। जाओ तलाश करके आ जाओ। तो रिश्तों में भी क्या ढूंढ रहे हैं? मसला रिश्ते अल्लाह माफ करे दवा दब हो रहे, अल्लाह करे खूब हो, लेकिन बिचौलिया कितना बड़ा झूठ बोलता, कह रहा 90 कमा रहा। और लड़की वाले ने कहा 10 दूंगा, तो लड़के वाले जाके कह रहा मेरी बात 12 की हो गई है, 2 इसने बढ़ा दी। समझ रहे मेरी बात? गौर करना, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मैं हंसाने नहीं आया, हमारी कौम तबाह है, हंसने का वक्त भी नहीं है। अगर रोना है तो अपनी बर्बादी पर रोना शुरू कर दे, अपनी तबाहियों पर रोए हम, हंसने का वक्त नहीं। सुन गौर से, 2 लाख का झूठ इसने बोला जाकर के कि वो 12 देगा, और हुआ क्या? हुआ क्या? निकाह हुआ, लड़की ससुराल पहुंची, पता चला ये तो 15 भी नहीं कमाता।
15 भी नहीं कमाए और बाप ने 10 दिए तो 2 लाख का बुरैया बन गया। जब बच्ची घर आई उसे ताना मिला, कहा तेरे बाप ने 12 लाख देने को कहा था, औकात नहीं थी तो मुंह क्यों फैलाया था, हैसियत नहीं थी तो 12 की बात क्यों की थी। खुदा की कसम जब बेटियों को ये बाप के ताने दिए जाते हैं ना तो बेटियां टूट जाया करती हैं। लोग कहते हैं घरों में सुकून नहीं, मैं कहता हूं खुदा की कसम जबान को लगाम दे, बीवी के बाप को और उसके भाई को कभी गाली मत दो, तुम्हारी कदमों में बिछ के फर्श बन के रहेगी तुम्हारी बीवी। लेकिन जब तुम उन्हें बाप की गुर्बत का ताना दोगे, भाइयों की जिल्लत का ताना दोगे, खुदा की कसम कभी घर रहमत नहीं बन सकते। घरों में सुकून नहीं मिल सकता है। घरों में सुकून चाहते हो तो माँ बाप को, बीवियों के माँ बाप की इज्जत किया करो, भाइयों की इज्जत किया करो, औकात मत दिखाया करो। तो बातों पे आकर के औकात से गिर जाते हो। और हम ये कहते तेरे बाप ने क्या दिया था, औकात क्या थी तेरे बाप की। मैं कहता हूँ कान खोल के सुन लो, किसको बोल रहे हो तेरे बाप ने क्या दिया है। चल जिस शादीशुदा बच्ची के घर लेके चलता है, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मैं तुझे दिखाऊंगा जिस बेड पे लेट रही है वो तेरे बाप का नहीं है, लड़की के बाप का दिया हुआ है। जिन बर्तनों में खाती है वो तेरे बाप के नहीं, बेटी के बाप के है। जिन कपड़ों को पहन रही है वो तेरे बाप के नहीं, लड़की के बाप के है। किस चीज के ताने देते हो और क्या लेना चाहते हो। खुदा की कसम एहसान मानो बाप का, जिसने बेटी दे दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे निकाल के दे दिया। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, वाह वाह तबाह कर डाला है पूरे मुआशरे को, वाह। आग लगा रखी है। तरीका ही नहीं रिश्तों का। और लड़के वालों मौता नहीं है सबको, मरोगे सब जाओगे मिट्टी के नीचे। कोई 7 बेटे वाला कारून नहीं है, 9 बेटों वाला शद्दाद नहीं है। तुम्हारे पास अब वो सिक्के भी नहीं है जो पहले के लोगों पे होते थे। आज ना कागज के नोट है, पहले पैसे भी सोने के होते थे, सोने के होते थे पहले पैसे। है औकात हमारी है? बीवी की नाक का फूल खो जाए फौरन तलाक दे देता, ये औकात है कि तूने 600 रुपए का नाक का फूल खो दिया, निकल मेरे घर से। ओ भाई सोने के सिक्के होते थे और रिश्ते कैसे होते थे, बातें देख, झूठ बोल के रिश्ते कराए जाते, फिर घर उजड़ जाते। 500 रुपए के चक्कर में किसी के घर में आग न लगा घर में आग। हजरत अब्दुल्ला के वालिद ने सुना कि वहाब बिन मुनब्बा की बेटी आमीना के जाके हाथ मांग ले, वो छोटा मोटा नहीं मक्के का सरदार है, मक्के का सरदार है। माफ कीजिएगा आज उस वक्त तक बेटे के लिए हाँ नहीं करता कोई बेटे वाला जब तक बेटी वाले की जूतियां नहीं तोड़वा देता है, चक्कर पे चक्कर लगवाता है, नाक रगड़वाता, उसके बाद कहता जी मंजूर है मंजूर है। और फिर पूरी जिंदगी बच्ची को ताने दिए जाते, तेरे बाप ने चक्कर न लगाए होते मैं कभी तुझे घर की दुल्हन न बनाता। ये करके बच्ची को जलील किया जाता। खबरदार खबरदार, जबान को लगाम दो, सुनो रिश्ते कैसे होते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, बाकी बेटों को साथ लिया, अब्दुल्ला को छोड़ा और चले गए वहाब बिन मुनब्बा की चौखट पे। इधर रात भर हजरत आमिना ने कहा था परेशान क्यों होते हो, जिसने बेटी दी है वही बेटे का इंतजाम करेगा। सुबह का सवेरा हुआ, दरवाजे पे आवाज हो जाती है, कौन? कहा अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा दरवाजा तो खोलो। जैसे दरवाजा खोला मक्के का सरदार सामने खड़ा है। कांप गए वहाब बिन मुनब्बा। वहाब बिन मुनब्बा इतने अमीर नहीं थे, इतने बड़े सरदार नहीं थे जितने बड़े सरदार मेरे नबी के दादा है। देख करके कांप जाते हैं, आप यहाँ कैसे आए हैं, सहमत कैसे की है? खुदा की कसम कोई कर्रो फर नहीं है, कोई इतराहट नहीं है। चोली फैल जाती है नबी के दादा की, कहते सुनो तुम्हारे घर में आमीना है। कहा हाँ। कहा उसी बेटी को हमारी झोद में भीख बना के डाल दो। अल्लाह अकबर। कहा किसके लिए? कहा अब्दुल्लाह के लिए। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में जैसे इतना सुना है, वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब झोली समेट लीजिए, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है, कल भी आपकी रहेगी। कहा बताओ तो सही, कोई भी बेटी देने वाला जब किसी को बेटी देता है तहकीक करता है, पता करता है। तुमने मेरे बेटे के बारे में क्यों नहीं पूछा? कहा पूछने की जरूरत क्या है? कहा किस लिए? कहा सुनो, जो कल तुम्हें आकर के मेरे बारे में बता के गए थे वही रात आकर के मुझे तुम्हारे बारे में बताते। तहकीक उनकी होती है जिनकी जातें मशकूक होती है और जिनकी पारसाई के खुतबे अल्लाह का खलील पढ़े, वहां तहकीक की गुंजाइश नहीं। कहा सुनो, आमीना कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है।
मक्के के सरदार ने झोली फैला के मांगी है बेटी, और तुम टांग पे टांग रख के बेटी मांगते हो। गैरत नहीं आती है? बेटी फूल होती है, इसके साथ जितनी नरमी से पेश आओगे ये फूल उतने दिन तक खिला रहेगा, और इसके साथ जितनी सख्ती से पेश आओगे उतनी ही जल्दी इस रंग की, इस फूल के रंग बू से हाथ धो बैठोगे। बेटी मांगनी हो ना आज के बाद, टांग पे टांग रख के नहीं, झोली फैला के बेटी मांगना, ताकि हुजूर की उम्मत में पैदा होने वाले को ये नाज हो। शुक्र है रब ने बेटी दी तो क्या हुआ, उस महबूब की उम्मत में तो पैदा किया है ना, जिसकी उम्मत में बेटियों का आना जहमत नहीं होता, खुदा की रहमत होता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? पैसों के लिए करेंगे रिश्ते? देखो कफील भाई कितनों के मोहिल ने, पैसों के लिए करेंगे रिश्ते? जितने लोग नहीं करेंगे हाथ उठा के बताएं जरा, लगना चाहिए। ये सारे सुन्नी सहीउल अकीदा, इनका नजरिया ये है ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है, खुदा के देने से भला होता है। और पैसे वालों, जिनको अल्लाह ने बेटी भी दी है, पैसा भी दिया है, कान खोल के सुनना, भिखारी दामाद से बेहतर है एक नस्ली कुत्ता चौखट पे बांध लो। हाँ, लग गई ना कड़वी बात? ये सही है। इसलिए कि जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगे, और जो बार बार मांगता है अल्लाह कभी उसकी मदद नहीं करता है। हाथ फैलाने वालों की कभी मदद नहीं की जाती है। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं, सारे जाना चाहते हैं जन्नत में। हाँ, उम्मीद है सारे जाना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जन्नत पलट करने वाला नहीं है, उठाई और खा लिया। मुश्किल है जन्नत। जन्नत में जाना चाहते हो ना तो आसान रास्ता मेरे पास है, बता दूं, बहुत आसान रास्ता है। पैसे के लिए निकाह न करना, अल्लाह की रजा के लिए निकाह करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत नहीं होती है? सगी बहन भाई के पास आके बार बार कहती है रिश्ता देखो ना, बेटी बड़ी हो गई, रिश्ता देखो ना, बेटी बड़ी हो गई। और सगा भाई ना, हाँ देख रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। बेगैरत समझा नहीं तू? वो तुझी से आके क्यों कहती थी? उसे पता था मेरे भाई का बेटा जवान है, मैं गरीब हूँ। वो आके कहती थी काश एक बार मेरी तरफ देखना, कभी तो तेरा दिल पिघल जाए। तू कहता कि हाँ हाँ देख रहा हूं। नहीं, ऐसे जन्नत नहीं मिला करती। कहा मौलवी साहब हमें दीन न सिखाओ, 2 लाख दिए बहन की भाई बेटी की शादी में, कोई एहसान नहीं किया तूने? भांजी को 2 लाख की भीख दे दी है तो क्या किया तूने? अरे तुझे रब ने दौलत भी दी थी, बेटा भी दिया था, गुंजाइश वाला भी बनाया था। जिस दिन पहले दिन तेरी बहन आई थी, का बच्ची जवान हो रही है, तलाश करो रिश्ता। हाथ पकड़ता बहन का, बैठाता आके चाय पिलाता, कहता दिल थोड़ा न कर, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, रब ने तुझे बेटी दी है, मुझे बेटा दिया है, परेशान मत होना, खाली हाथ आऊंगा, इज्जत से बेटी रुखसत कर देना। खुदा की कसम बहन भी मुस्कुरा देती, साथ में खुदा की रहमतें मुस्कुराने लगे। ये मतलब है 12वीं वाले कोई तरीके रिश्ता करने के। वाह वाह वाह। और हमारे मिंबरों के हाल भी है, सूद लेने वाला उठ के 100 के नोट दे दे, हम कह देते हैं देखो जन्नती देखना, इसे देख लो। अमीर ने तो दिमाग खराब किया। मुझे बताओ, ब्याज लेने वाला उठ के नोट उड़ा दे, पीर साहब कह रहे हैं सबसे जन्नती है मेरा। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा, सीधी बात। जन्नत ज्यादा बांट रहे हैं। सूद वाले नबी को प्यारे नहीं तो तुझे प्यारे क्यों? ब्याज वाले नबी को प्यारे नहीं, तुझे प्यारे क्यों? जन्नत यूं नहीं मिलेगी, जन्नत के लिए सर कटाए जाते हैं, जन्नत के लिए अकबर दिया जाता है, जन्नत के लिए असगर दिया जाता है, जन्नत के लिए कासिम के टुकड़े उठाए जाते हैं, अकबर के सीने से बर्छी निकाली जाती है, तब जाके जन्नत के तोहफे मिला करते। तुम्हें क्या लगता है रात भर जुआ खेलो सुबह जन्नती? ना यार, इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है। जन्नत चाहते हो ना, किसी गरीब का सहारा बन जाओ, मर के कब्र में पहुंचो, आमीना का लाल तुम्हारा सहारा बन के आ जाएगा, तुम्हारा सहारा बन के आएगा। करो ना ऐसे काम। बहरहाल ये कि निकाह हो गया,
निकाह हुआ, सैयदा आमिना आ गई, आमने सामने बैठे। खुदा का शुक्र अदा करने का तरीका देखिए। प्रधान जी जरा तवज्जो करें, हालात बिल्कुल यही है जो बता रहा हूं। आमने सामने बैठे मियां बीवी। कफील भाई, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं शुक्र है रब का जिसने मुझे आप जैसा चांद का टुकड़ा दिया गया। तो हजरत आमीना मुस्कुरा के कहती हैं अब्दुल्ला तुमसे ज्यादा नसीबों वाली तो मैं हूं जिसको रब ने तुम्हारे जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया है। आज ये बातें होती हैं, अगर 4 मिनट भी अभी भी आमने सामने बैठ गए तो आर पार होके निपटेगी। कह रहा जब से आई है ना खून पी लिया तूने। तो वो भी कह रही है एहसान मान मेरे अब्बा का जो उन्होंने हाँ कर दी थी, वरना तेरे जैसे शिकल के घर में तो कभी नहीं आती। कहता मैं भी झेल ही रहा हूं तुझे। ये बातें होती फिर तलाक हो जाती। रिश्ते देख कैसे निभाए जाते हैं। वो कहती हैं तू मिला है ये मेरा नसीब है, वो कहते हैं तुम मिली हो ये मेरा नसीब है। खुदा की कसम जब ऐसी बातें करने वाले एक आंगन में बैठे हों, बता खुदा की रहमतें कितनी निसार होती होंगी, कितनी बरकत उस वक्त में बरसती होंगी। अभी ये बातें चल ही रही थी। अभी 2-3 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं शरीक हयात का जी का परदेश जा रहा हूँ। कहा क्यों? कि आप तो लखते जिगर, आप हमारी अमानत तुम्हारे शिकम में आ गई है और ये आके आंखें खोलेगा। हर बाप की ख्वाहिश होती है बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करे। मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। इतना कहा हजरत आमीना की आंख में आंसू आ गए। सरताज अभी तो जी भर के हमने वक्त भी नहीं गुजारा है, हमने जी भर के देखा भी नहीं है, आप जुदाई की बातें कर रहे हैं। का मजबूरी ये परदेश जाना है। अल्लाह अकबर। जब ये बातें होने लगी ना, हजरत आमीना की आंख में आंसू आ गए। आपने कहा शरीक हयात आंसू न बहा, कुछ दिन का इंतजार कर, कुछ दिन गुजरेंगे, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे साथ आके वक्त गुजारना है, इजाजत ने परदेश जाना है। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को रुखसत किया। खुदा की कसम जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे नबी की अम्मी देखती रही। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शोहर परदेश जाया करते हो तो उनके पीछे झोली फैला के बद्दुआ न किया करो, जबान बिगाड़ के गाली ना दिया करो। शोहर घर से निकले झोली फैला के खड़ी हो जा कि या अल्लाह सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, तुझे क्या पता है शोहर कितनी बड़ी दौलत होता है। सैयदा आमीना ने वहां तक देखा जहां तक अब्दुल्ला नजर आए, और जिस दिन के आने का वादा करके गए थे वक्त बीतता चला गया। जब वो दिन आने लगा अब सैयदा आमीना की खुशियों का ठिकाना नहीं। कभी बिस्तर सजा रही है, कभी घर को सजा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना मामिला क्या है? कहा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, अब का वादा करके गए थे, आने वाले हैं मेरे अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के चले जाते हैं। दोपहर में अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी खाना क्यों नहीं खाती है? कहा मेरे अब्दुल्ला ने वादा किया था आमीना आऊंगा, साथ तेरे हाथ की पकी चपाती खानी है, आऊंगा तेरे हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। अल्लाह अकबर। का बजी अब तो सरताज के साथ ही खाना है। इंतजार करते करते शाम हो गई। सैयदा बेकरार के परेशान हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब फिर कह रहे हैं बेटी खाना खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। रो के कहती है अब्बा जी अभी अब्दुल्ला के आने की घड़ियों में वक्त है, जब वो आएंगे तभी साथ खाऊंगी। मेरा अब्दुल्ला वादा झूठा नहीं कर सकता, वो तो कह के गए थे साथ खाना है। का बेटी वो कब आएंगे पता नहीं, परदेश में है। का बजी वादा करके गए थे जब आएंगे तभी खाना खाया जाएगा। अब गौर से सुनना प्यारे, आपने ये कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर के दरवाजे पे खड़े हैं, कहती हैं अब्बा जी जाइए ना, पता करें मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया है। आप हरम शरीफ के तवाफ में आके लग जाते हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या बात है? का एक बड़ी दर्द बड़ी खबर लेके आया हूँ। का कौन सी खबर है? का जो तुम्हारा अब्दुल्ला परदेश गया था बेटा, सफर में उसका इंतकाल हो गया है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पे हाथ रखा, जमीन पे बैठ जाते हैं। आप बेकरार हो जाते हैं, कहते क्या हुआ? मेरा एक गया तो क्या हुआ? अभी अब्दुल्ला के बारे में कहती है एक गया है, अभी बाकी बेटे बचे हैं, लेकिन मेरी आमीना का तो सहारा था, ताराज दुलारा था, क्या किया जाए? बड़े बेकरार है। इधर सैयदा आमीना परेशान है, कैसे खबर मिलेगी, कब आएंगे अब्दुल्ला? आप कहते मैंने खुद को संभाला, बड़ी तेजी से घर की तरफ गया। कहते जब घर के दरवाजे पे पहुंचा, आगट हुई, इतने में आमीना आ जाती है। अब्बा जी मेरे
अब्दुल्ला की कोई खबर लाए हो? कहा कोई खबर नहीं मिली है, बस एक बड़ी दर्द भरी खबर आई है। कहा कौन सी खबर? कहा बेटी खाना खा लीजिए, अब अब्दुल्ला नहीं आने वाले हैं। इतना सुनना था, बिजलियां गिर गई सैयदा आमीना की हसरतों पर, तड़प जाती है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटे जिस अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हो अब वो नहीं आएगा, हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा चुका है। सैयदा आमीना ने पेट पे हाथ रखा, जमीन पे बैठ जाती है, तड़प के कहती परवरदिगार मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, उड़ने से पहले यतीम कर दिया गया है, अब इसको किसका सहारा मिलेगा? जब रो के इतना कहा है, गैब से आवाज आती है, आमीना सुना बगा, परेशान ना हो, ये तेरा बच्चा लावारिस नहीं है, हमने इसको कायनात का वारिस बनाने का फैसला किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। भाई हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ। मैं बहनों से कहूंगा, ये जो कहती हो ना सुबह सुबह जा तू लौट के ना आए, तेरी सूरत नहीं देखनी है, मर जा, ये जुमले ना बोल। तू नहीं जानती है जिस दिन तेरा शोहर सफेद कपड़े में लिपट के आएगा ना, उस दिन के बाद कोई तुझे इज्जत से रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं मिलेगा। आज जो 90 साल की बूढ़ी के हाथ में सोने के कंगन होते ना, खुदा की कसम ये शोहर की जिंदगी की वजह से होते, वरना 8 बेटों 9 बेटों पर घमंड करने वाली माओ शोहर को मरने तो दे, यही बेटे तेरे हाथ की कलाई की सोने की चूड़ियां उतार के बेच देंगे और तेरे हाथ को खाली करके रख देंगे। इसलिए तुझसे गुजारिश है, कभी शोहर के लिए मौत ना मांगना, रब से मांगे तो शोहर के लिए लंबी जिंदगी मांगना, लंबी जिंदगी मांगना, कभी इसके लिए तबाही ना मांगना, इसके लिए मौत ना मांगना, कभी अल्लाह तौफीक दे तो इसके लिए लंबी जिंदगी मांगना। बस मैं बताना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, मुश्किल घड़ियां, अरब की जमीन, अरब का माहौल, जहां एक बेवा को जीने का हक नहीं था। कड़वी लगती है ना ये बातें लोगों को। अगर किसी का शौहर मर जाता, या तो चिता पे जला के उसे जिंदा जला दिया जाता, या कमरे में बंद करके 40 दिन बंद रखा जाता, फिर भी जिंदा निकल आती, मुंह काला किया जाता और कहते इस मनहूस की वजह से शौहर मरा है, गधे पे बैठा के घुमाया जाता। खुदा की कसम उस दौर की कहानी है। सैयदा आमीना ना कहती मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अब क्या दिन को भी रोना रात को भी रोना। हजरत अब्दुल्ला कहते उसका रोना नहीं देखा जाता। एक दिन जाके हजरत अब्दुल्ला ने खिलाफे काबा पकड़ लिया, कहने लगे मालिक मेरे सहारे तो तूने और भी दिए, आमीना का तो एक ही सहारा था, वो भी चला गया। अल्लाह अब जो बच्चा दे ना इसकी गोद में, मालिक ऐसा देना जो मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते हैं आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात करता है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया है। कहते मैंने बस छोड़ दिया, उस दिन से उम्मीद बंद गई। अब जो बच्चा आएगा कोई आम नहीं आएगा, कोई इमाम ही आएगा, इमाम ही आएगा। अब हालात देखिए हजरत आमीना के, तवज्जो है ना, अभी थके तो नहीं है? हाँ, अभी 5 मिनट और बर्दाश्त करें जरा, कहते हैं रसूल अल्लाह। हजरत आमीना कहती है कि फिर कंडीशन क्या थी? कहते हैं पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा आ गया, तीसरा आ गया। कहती आलम ये था, आलम ये था कि अरब का दस्तूर ये था कि जिसकी शोहर का इंतकाल हो जाए, जिसके उस औरत को खुशबू नहीं लगानी थी, बन सवर के नहीं निकलना है, इत्र नहीं लगाना है। कहते हैं मैं इत्र तो लगाती नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब मैंने एक दिन ना अपने ही हाथ से तकिया उठाया और करीब किया तो उससे मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। कहती हैं एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से पसीना पोंछ लिया, उससे खुशबू आई, मैं डर गई। मक्के वालों से क्या कहा जाएगा, लोग क्या कहेंगे? कहने मैंने डर की वजह से कपड़ा धोया। कहते हैं दुपट्टे से तो खुशबू आ ही रही थी, जो पानी निकल के नाली में जा रहा था वो भी खुशबू से महकता जा रहा था। कहती है खुशबू बढ़ती चली गई। कहती मैंने अपने आप को संभाल के रखा, कैद कर लिया ताकि ये खुशबू घर से बाहर न निकले। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आके कहने लगे आप फातिमा आपकी मेरे नबी सलामत रहिए। हाय हाय हाय, मरहबा मरहबा। खुदा की कसम देख तो सही, मदीने में आमीना है, मक्के में हजरत अब्दुल्ला,
किसी चौधरी का बेटा नहीं, काबे के मुतवल्ली का बेटा है। काबे के मुतवल्ली का बेटा है। मस्जिद का खजानची हो जाए पूरे गांव को सर पे रख लेता है। क्या शान होगी उसकी जिसके कब्जे में काबे के खजाने रहते हो, है ना। आम नहीं है हजरत अब्दुल्ला, काबे के मुतवल्ली के। हाँ बेटे सुनो, आगे आप जवान होगे, बात लंबी होगी। अगर ऊँटों की कुर्बानी और आपकी जिंदगी के वाकयात बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। एक वाकया बयान कर दूं, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बात आ जाए। और जो झंडे नहीं लगाते खुदा करे कल से ही सबकी चौखट पे झंडा नजर आना चाहिए। बता रहा हूं कौन आने वाले, कौन आने वाले। हजरत अब्दुल्ला की शान का जवाब है। हजरत आमीना भी बेमिसाल है। सैयदा के हवाले से सुन लिया, आप सुनो नबी के अब्बू के हवाले से। जैसी हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए ना तो यहूदियों में खलबली मच गई, किताबों के वर्क पलटने लगे, सारे इकट्ठे हो गए। मसला क्या, उन्होंने बड़े बड़े अमीर इकट्ठा कर लिए। कहा सुनो आज वो पैदा हो गया है जिसकी गोद में नबियों का इमाम आएगा, जिसके आंगन में नबियों का इमाम आएगा। कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा किताबों ने जो बताया था नाम अब्दुल्ला होगा, वो आ गया है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा सितारों ने बता दिया है। किसने बताया? सितारों ने बता दिया। उन्होंने कहा सुनो भाई, अब बनी इसराइल से नबुव्वत जा रही है। हाँ इस्माइल की औलाद में हम जाने नहीं देंगे। कहा कैसे रोकोगे? कहा अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो। ना होंगे अब्दुल्ला और ना आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर उन्हें क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सीधी सी बात, फैसला हो गया भाई। कफील भाई मीटिंग हो गई, किलर बुलाया गया। उससे कहा गया पूरी जिंदगी का खर्चा तेरे बच्चों का दिया जाएगा अगर तू मर भी गया। एक काम करना है। कहा क्या? एक बच्चे का सर लाना काट के। उसने कहा छोटी सी बात। का इनाम का मुंह मांगा। उसने कहा ठीक। जाना कहा है? कहा 2 पहाड़ों के बीच की वादी है, खजूरों वाली जगह है, और उस जमीन पे अल्लाह का घर भी है। वहीं जाना, वहीं एक बच्चा मिलेगा नाम अब्दुल्ला होगा, उसका सर काट के लाना। वो बड़ा खुशी खुशी चला। और हजरत अब्दुल्ला का दस्तूर ये था अपने वालिद के साथ ना, जो लोग काबे की जियारत के लिए आते थे आप उनकी खिदमत में लगे रहते थे। इसलिए अक्सर दिन का हिस्सा जो था काबे के गिरदो नवाही में आपका गुजरता था। हजरत अब्दुल्ला ये भी किलर चला और सफर करते करते मक्का आया। हैरत में था तलाश कहां किया जाए, किससे पूछा जाए अब्दुल्ला कहां है। जब चलते चलते हरम शरीफ आया ना तो इसने चंद बच्चों को खेलते हुए पाया। एक तरफ हजरत अब्दुल्ला तन्हाई में खड़े थे, चेहरे से आपकी पाकीज़गी टपक रही थी और लगता था बच्चा बड़ा संजीदा है। उसने जब देखा ना तो देख के फैसला किया क्यों ना इसी बच्चे से पूछ लिया जाए, बड़ा शरीफ बच्चा है। बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, कहने लगा बेटे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कहा हाँ वो तो हाल बता रहा है। कहा मेरा एक काम है। कहा कौन सा काम है? कहा मुझे अब्दुल्ला का पता चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं क्या करोगे अब्दुल्ला का? कहा ये राज की बात है। कहने लगे राज की बात है? तो आपने जब इतना सुना फरमाने लगे अच्छा राज की बात है तो फिर मैं आपको अब्दुल्ला का पता नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ अब्दुल्ला से क्या काम है। अगर आप बता दोगे तो मैं आपको पता बता दूंगा। उसने कहा वादा करो किसी को बताओगे तो नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो हम खानदान कुरैश से हैं, हम जबान पक या रसूल अल्लाह मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है? वाह वाह वाह। फिर अल्लाह ने इस नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद कर रखा है अपने नबी के बारे में। अशरफ अली थानवी से किसी ने आके कहा उधर का मिलाद बयान कर दो है, तो जनाब ने पता क्या कहा था? कह रहे मिलाद बयान करने के लिए फजाइल पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए और मुझे फजीलत पे कोई रिवायत ही याद नहीं है। कौन है? आपके जनाब गुरु घंटाल। हाँ जी ये जनाब कह रहे हैं फजीलत पे हमें कोई रिवायत याद नहीं। मैं कहता हूँ वहां सुन्नियों की महफिल में
उठा किसी 6 साल के बच्चे को यहां से, पूछ मेरा नबी कौन है। अगर कुछ भी ना कह सका इतना तो जरूर कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आंख, नाक, होठ, किसकी बात करोगे? खुदा की कसम वो तो इसको साफ कह देगा, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। ये हमारे सुन्नियों के बच्चों का मामला है। तभी मैंने कहा था शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हाँ, तो इनके गुरु घंटाल को हुजूर की फजीलत पे, विलादत की फजीलत पे कोई रिवायत याद नहीं आती है। और हम सुन्नियों को देखो क्या क्या याद है। वक्त कम पड़ जाए, बता दो वक्त क्या जनाब। जिंदगी कम है। वो कहा था ना किसी ने, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ है। ये हुजूर की जात है। देखो अब ये नूर हजरत आदम की पुश्त में आया। आगे बयान करूं तो फिर बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यहीं से सफर का आगाज करता हूं। फिर ये नूर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। माज़अल्लाह एक नजरिया दिया गया इनकी तरफ से वहाबियों की तरफ। हमारा देखो किसी से मैल का झगड़ा नहीं है, ना किसी ने हमारे बैल खोले, ना किसी ने प्रधान जी हमारा खेत काटा। जो भी झगड़ा है हुजूर के लिए। ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, ये इनका नजरिया है। और मेरे आका फरमाते लोगों, मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। गोया आका फरमाते हैं मैं जिन मर्दों की पुश्त में रहा वो मर्द भी पाक थे, जिन माओं के रहम में रहा वो माएं भी पाक थी। आप कहते हो माज़अल्लाह जहन्नमी, गैरत आनी चाहिए। मैं चाहता हूं हुजूर के शजरे से सफर का आगाज करूं। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ जरा सुन्नी हुजूर का मिलाद कैसे मनाते हैं? है तुम खाली झंडे का मसला लेके बैठे हो? हम तो हजरत आदम से कहानी शुरू करते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो मैं आपको बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, है ना। प्रधान जी ने बता दिया, प्रधान बाद में है, मदीने वाले के गुलाम पहले है। तो यहाँ जो भी बैठा, वकील हो, जज हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, ये सब बाद में हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम पहले है। तो फिर जरा सारे बोले सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करे जहां जाए ऐसी महफिलें मिलती रहे। कभी कभी तो महफिल को जगाना पड़ता है और कभी महफिल मौलवी को जगा के सुनती है। आप किन में से हैं, जागने वालों में कि जगाने वालों में? बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं उन चचा को सलाम करता हूं जिन्होंने उठ के नारा लगाया था। कफील भाई ने एक शेर पढ़ा था, और सही बात है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है ना। तो हमारे चचा ने नारा लगाया। नौजवान कुछ हैरत से देख रहे होंगे कि यार ये सफेद बालों में इतनी ताकत। अगर भूल गए हो तो बता दूं आपको कि जवानी और बुढ़ापे का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जज्बात से होता है। ठीक है जी। अब तुम में कितने जवान हैं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अब देखो अब गैरत लगी। ये पूरा चकदा जवानों का है, कर्री आवाज निकली है और चचा चुप रह गए। हार्ट अटैक नहीं होगा। और यहाँ मर भी गए ना तो खुदा की कसम उनकी महफिल है। यहाँ मरने वाले वो सरकार गौस पाक गुफ्तगू फरमा रहे। एक दीवाना महफिल में सो गया, हुजूर तशरीफ ले आए। सरकारे बगदाद मिंबर से उठ के खड़े हो गए। हुजूर गए तो फिर मिंबर पे बैठे। किसी ने कहा तकरीर करते करते क्यों आगे उठ गए थे? कहने लगे मेरे नाना तशरीफ लाए थे। किधर का? एक दीवाना सो गया था तो नाना आए थे, नाना आए थे। तो मैं जब से मैंने ये पढ़ा है, मैं कभी नहीं कहता हूँ इसे जगा दो, उसे उठा दो। मैं कहता हूँ जो सो रहा उसे सोने दो, क्योंकि अगर आंख यहाँ लग जाती है तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। महफिल है ना हुजूर की। मैं नहीं कहूंगा किसे बोलना किसे नहीं बोलना। जरा बोल दे जिसको बोलना है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। मैं आपको बता दूं, ये सारे नाम मुझे लेने ना तो जल्दी जल्दी नाम लूंगा, उसमें बीच में सांस भी छोटी पड़ेगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगी है। आप सुभान अल्लाह कह दोगे मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा।
बात सच्ची सही रहती है जी, ठीक है हजरत, बात सच्ची सही रहती है, डंडी मार के बात नहीं करनी चाहिए। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। और साथ मत छोड़ देना बीच में, साथ छोड़ दिया तो ये सोच लेना ये कोई नमाज नहीं है, जो मैं नियत कर दी है तो पूरी करके हटूंगा, है ना, ये बीच में भी छोड़ी जा सकती है, ठीक है। जरा बोले, कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाएं। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे बाप, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, खानदाने मुस्तफा, नसबे मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर। चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम, कायनात में मेरे नबी जैसा कोई है ही नहीं, कोई है कि नहीं। नबी की जात तो बड़ी बात, अगर उनके माँ बाप की बात करें, तवज्जो करना, तेरा मेरा रिश्ता कोई सड़ेंदा आता लेकर के, घिनौना, लालची, 500 के चक्कर में 36 झूठ बोलने वाला मिडलर, तवज्जो है। अगर कोई सच्चाई के साथ ये काम करता है तो बड़ा अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है। रिश्ते कराना, दिल जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये काम सच्चाई के साथ किया। हमारा और आपका रिश्ता, किसी को पता है दुल्हन कहाँ है? नहीं ना, अरे उन्हें तो पता होगा ना जिनकी हो गई है, या शादीशुदा लोगों को भी नहीं पता दुल्हन किधर है, पता है कि नहीं? प्रधान जी पता रहता ना आपके? हाँ, पता है कि नहीं? लेकिन खुदा की कसम सुन, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालिदा है सैयदा अमीना। हजरत अब्दुल्ला को रब ने इतना हुस्न अता फरमाया था कि हजरत याकूब के बेटे को यूसुफ मिस्र कहा जाता था, और हजरत अब्दुल्ला को यूसुफ मक्का कहा जाता था। इतने हसीन मेरे नबी के वालिद। हजरत जोर से हजरत, और जोर से हजरत, इतने हसीन। हजरत अब्दुल्ला की विलादत मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में हुई, और हजरत आमीना की विलादत मदीना शरीफ में। इतना तो समझ गए होंगे कि मेरे नबी का ननियाल मदीना है, मेरे नबी का ननियाल मदीना शरीफ, विलादत हजरत आमीना की मदीना शरीफ में।
आपको मैं बता दूं कितने नसीब वाले हो जो हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है। सुने कितने मुकद्दर वाले जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते। बेशक। और मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सारे लोग जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया है कि जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का चर्चा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज फरमा दिया करता है। ये कौन कह रहा है? मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं, जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये हट धर्मी अच्छी नहीं है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस जमीन पे हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, 1 साल तक खुदा के करम की बारिश होती है, 1 साल तक बरकतें बरसती हैं, 1 साल तक मुसीबतों से बचा दिया जाता है उस जमीन। और मैंने कहा कि जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वो कभी मिटाए नहीं जाते हैं। हजरत आमीना मदीना शरीफ में पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुए। गौर करें, हजरत आमीना की विलादत से भी पहले एक अजीब दस्तूर था। मैं कहता हूं दुनिया से इंसाफ के साथ हुजूर की सीरत को पढ़ो। इस्लाम को आतंकवाद और मुसलमान को आतंकवादी कह लेना काफी नहीं है, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अभी मेरे हुजूर आए नहीं कि औरत को पैर की जूती समझा जाता था। बेटियां पैदा होते ही मार दी जाती थी। बेटियों को जीने का हक नहीं था, मार दी जाती थी। एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई ना, तो खादिम ने आके कहा, गुलाम ने, हुजूर बच्ची आई है, लेकिन है बड़ी काली। बाप था ना, उसने कहा हम तो बेटी को देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो चांद का टुकड़ा ही क्यों ना। और तू तो कह रहा काली बेटी आई है। उसने कहा मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, जा ले जाकर के उसे कहीं कत्ल कर दे। जब वो लेकर के चला ना, जंगल में आ गया, जमीन पे लिटाया, तलवार निकाली, गर्दन काटना चाहता था। आवाज आई, जालिम इसे न मार, इसे कत्ल न कर। उसने इतना सुना ना, दाएं बाएं देखा, जंगल था सुनसान, कोई आवाज देने वाला नहीं। उसने सोचा शायद ये मेरे दिमाग की आवाज हो। उसने फिर तलवार उठाई, फिर यही आवाज आई। फिर उसने रोका अपने आप को, फिर देखा। जब तीसरी बार जब तलवार उठाई, आवाज आई, जालिम अगर तू इसे पाल नहीं सकता, छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से पाल लेंगे। जब उसने इतना सुना, सोचा बच्ची बरकतों वाली है। उसने सीने से लगाया, बच्ची को उठाया, घर ले आया और पालता रहा। नाम सौदा रखा, बच्ची पलती रही। फिर जब इसने होश संभाला, इसको तालीम का शौक हुआ। इसने इतना इल्म सीखा, इतना सीखा कि ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बन गई। काहिना समझते? काहिना उसको कहते, उस औरत को जो हाथ की लकीरें देख करके तकदीर बताया करती थी, उसको काहिना कहते। ये इतनी बड़ी काहिना बनी, दुनिया में शोहरत हो गई। जिन बस्तियों से गुजरा करती, लोगों को खबर हो जाती। आज मुफ्ती मोहम्मद रजा मुरादाबादी की तकरीर बहुत ही अच्छी तकरीर थी, माशाल्लाह। आप सबने सुना है, कितनी अच्छी तकरीर करी है, बहुत अच्छी तकरीर करी है। पूरा मजमा खुशी के मारे उठा, सुभान अल्लाह। आइए आप हमारे चैनल पर ऐसे ही तकरीर सुनते रहिए और प्यार देते रहिए। और हमारी वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमें आपके कमेंट्स मिलें, हम पढ़ें और आपको जवाब दें, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।